तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 53 के बारे में, जिसका नाम है डू यू नो व्हाट दैट इज। तो खैर पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर को ढूंढ लिया होता है, जो कि अपने छपरी बॉयफ्रेंड के साथ होती है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम को, जिन्होंने डेयोंग को उसके घर वालों के हवाले सौंप दिया होता है। डेयोंग के माता पिता डेयोंग को देख के उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। डेयोंग का फादर कहता है, डेयोंग मेरी बच्ची, आखिर तुम कैसी हो बेटा, आखिर तुम कहाँ चले गई थी, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई है ना, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। डेयोंग की मदर भी बोल रही होती है, बेटा तुम्हें पता है हम कितने ज्यादा परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। लेकिन मैनेजर किम अभी इन लोगों को काफी ज्यादा घूर के देख रहे होते हैं और मैनेजर किम को याद आता है वो पल जब कार के अंदर डेयोंग मैनेजर किम को बोल रही होती है, सर एक टीनेजर की मौत सबसे ज्यादा उसके परिवार की वजह से होती है। टीनेजर्स की मौत का सबसे बड़ा कारण है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। मैं जानती हूँ आप मेरी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होंगे कि मैं अचानक से ऐसी बात क्यों कर रही हूँ, लेकिन क्या आपको सच में लगता है मैं अपने घर से बस यूं ही भाग गई थी? मैं अपने घर से बिना बात के नहीं भागी थी। आपको सच बताऊं तो मुझे मेरा परिवार अच्छा नहीं लगता। एक्चुअली मुझे अपनी फैमिली से घिन आती है। मेरे लिए एक परिवार ऐसा नहीं होता, वो लोग परिवार के नाम पे। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम कहते हैं, बस बहुत हुआ, चाहे तुम किसी भी चीज से गुजर रही हो, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं बस तुम्हें तुम्हारे घर वापस से छोड़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे यही मिशन दिया गया है करने के लिए। इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं करना। तुम्हारे घर के अंदर क्या होता है और तुम्हारे परिवार के लोग किस तरीके के हैं, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए जो भी तुम मुझे बोल रही हो वो बोलना बंद करो। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम बोल रहे होते हैं, ये कंफर्म कर लिया गया है कि बेको हाम ने डेहोंग को उसके घर सुरक्षित पहुंचा दिया है। लड़की को उसके फादर को सौंप दिया गया है और लड़की के फादर श्योन हो आहान के बेटे हैं, यानी कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने हमें एक केस सौंपा था। मैनेजर किम डेहोंग के फादर को कहते हैं, आपकी बेटी को मैं जिस कार में यहाँ पे लेके आया हूँ, क्या आप उस कार का अब भी इस्तेमाल करना चाहते हो? डेहोंग का फादर मैनेजर किम से हाथ मिलाता है और कहता है, हाँ मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वैसे तुम ये बात काफी ज्यादा अच्छी तरह से समझते हो ना, मेरे परिवार में काफी ज्यादा बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए इस तरह के मामलों को लेके हम लोग काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। इसलिए ये बात हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया को पता चले कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ग्रैंड डॉटर किडनैप हो गई थी। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा बाहर इस मैटर के बारे में किसी को भी मत बताना। खासकर मेरे फादर ऐसी चीजों को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। मैनेजर किम एक स्माइल के साथ कहते हैं, अरे हाँ तुम चिंता मत करो, मैं बेको हाम से हूँ और तुम बेको हाम में हमेशा भरोसा कर सकते हो। तो खैर मैनेजर किम अपना मिशन पूरा करके वापस से बेको हाम पहुँच जाते हैं, जहाँ पे टॉम और योंगचोल बहुत ही धमाकेदार स्वागत करते हैं मैनेजर किम का। टॉम पिपड़ी बजाते हुए बोल रहा होता है, कमाल है हमारा हीरो यहाँ पे पहुँच चुका है। मैनेजर किम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपना पहला मिशन पूरा करके। और ये जो जगह होती है इस कमरे में, यहाँ पे चारों तरफ नोट ही नोट भरे पड़े होते हैं और हवा में भी नोट उड़ रहे होते हैं। मैनेजर किम ये सब कुछ देख के कहते हैं, आखिर ये सब क्या है? क्या ये सारा वो पैसा है जो हमें उस केस से मिला है? टॉम कहता है, नहीं नहीं, ये सारा का सारा वो वाला पैसा नहीं है, लेकिन हाँ योंगचोल और मैंने आपस में शर्त लगाई थी और शर्त ये थी कि तुम 1 महीने के अंदर अपना मिशन पूरा कर पाओगे या फिर नहीं। मैनेजर किम कहते हैं, तो क्या तुम वो शर्त जीत गए थे? टॉम कहता है, क्या मेरे चेहरे को देख के तुम ये बता नहीं सकते? अरे आ जाओ, इधर आओ और यहाँ पे हमारे साथ केक खाओ। ये देखो हमारे पास खास स्ट्रॉबेरी केक है। मैनेजर किम कहता है, नहीं ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे बस ये बताओ कि मेरा अगला मिशन क्या है? टॉम कहता है, अरे यार थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर और लाइफ को एंजॉय कर। लेकिन चल ठीक है, अगर तू बोल ही रहा है तो देखते हैं अगला मिशन क्या होना चाहिए। तो मैनेजर किम तुम्हारा अगला मिशन है कुछ भी नहीं। कुछ समय के लिए तुम्हारे लिए हमारे पास कोई भी मिशन नहीं है, इसलिए तुम आराम करो। तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए हम तुम्हें 3 दिन की छुट्टी देते हैं। इसलिए 3 दिनों में जो स्कूल का मैटर तुम्हारा अधूरा रह गया था उसको जाके पूरा करो। मैनेजर किम कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेयोंग को, जो भी अपनी फैमिली के साथ कार में जा रही होती है। डेयोंग की मदर डेयोंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा रही होती है और डेयोंग के फादर कार चलाते हुए कहते हैं, डेयोंग क्या तुम प्लीज बता सकती हो कि आखिर तुम घर से क्यों भागी थी? मुझे बस तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं ये सब कुछ पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ डेयोंग, तुम पहले एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की हुआ करती थी। मैं जानना चाहता हूँ आखिर कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है, क्योंकि पहले तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? और जो डेयोंग की मदर होती है अब भी डेयोंग की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है, लेकिन पता नहीं क्यों डेयोंग और डेयोंग की मदर दोनों ही काफी ज्यादा अजीब लग रही होती हैं। इनकी शक्लें देख के साफ पता चल रहा होता है कि दाल में कुछ काला है। इतने में ही डेयोंग अपनी मदर का हाथ हल्के से पकड़ लेती है और बहुत ही अजीब तरीके से बोलती है,
मुझे माफ कर देना, लगता है मेरा दिमाग ठीक नहीं था, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूंगी। मॉम डैड, मैं दोबारा से वैसी बन जाऊंगी जैसा आप चाहते हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो भी अपनी कार में जा रहे होते हैं और अपने मन में बोल रहे होते हैं, उस लड़की के मैटर में मुझे कुछ चीजों के ऊपर शक हो रहा है। पहली बात, जो उस लड़की को ढूंढने का काम मुझे मिला था, उसके उन लोगों ने काफी सारे हमें पैसे दिए हैं, बल्कि वो काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं मानता हूँ कि योंगचोल और टॉम ने आपस में शर्त लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ इस केस से इतना सारा पैसा आना ये काफी ज्यादा अजीब बात है। इसके बाद जो डेयोंग का बाप बोल रहा था कि उसकी ये बात किसी को भी ना बताई जाए, आखिर डेयोंग के बाप को इतनी ज्यादा चिंता क्यों है कि दुनिया वालों को ये बात पता चल जाएगी। डेयोंग के बाप के उस नेचर से मुझे उन लोगों पे बहुत ज्यादा शक हो रहा है। क्या सच में वो इसलिए दुनिया में ये बात नहीं लाना चाहते कि उनकी बेटी किडनैप हो गई थी क्योंकि उनको अपनी इज्जत की परवाह है, या फिर ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर की परवाह है। पता नहीं क्यों मुझे उन लोगों पे शक हो रहा है, लेकिन खैर छोड़ो, मुझे इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। वैसे भी मेरा काम अब पूरा हो चुका है और बॉस ने मुझे कहा था कि जितना काम दिया जाएगा बस उतना ही करना है। मुझे अभी मिंजी को कॉल करके उससे थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद मैनेजर किम कार से उतर के मिंजी को कॉल करके कहते हैं, अरे मिंजी बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ, क्या तुमने खाना खा लिया? इस वक्त मैं अभी एक स्कूल में आया हुआ हूँ। और जैसे ही मैनेजर किम स्कूल के अंदर एंटर करते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स मैनेजर किम के सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं, बॉस आपका दिन अच्छा रहे, हैव अ गुड डे बॉस। सारे के सारे बंदे भी मैनेजर किम को ग्रीट कर रहे होते हैं और मैनेजर किम मिंजी को कहते हैं, दरअसल ये जो स्कूल है यहाँ पे मैं एक टेम्पररी टीचर हूँ। मिंजी कहती है, आपके पीछे से वो आवाजें कैसी आ रही हैं? मैनेजर किम कहते हैं, अरे बेटा तुम उन आवाजों पे ध्यान मत दो, मैं बस यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा काम पूरा हो चुका है। मिंजी मैनेजर किम की बात सुन के कहती है, क्या आप एक टेम्पररी टीचर हो? डैड सच में आप काफी ज्यादा मजाकिया हो, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बच्चों को टेम्पररी पढ़ा रहे थे? आखिर आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे, फिजिकल एजुकेशन या फिर इंग्लिश? मैनेजर किम कहते हैं, मैं उन बच्चों को इतिहास पढ़ा रहा था। मिंजी कहती है, क्या इतिहास? चलो भी डैड मजाक मत करो। मैनेजर किम कहते हैं, अरे बेटा जब इतिहास की बात आती है तो उसमें मैं काफी ज्यादा ठीक हूँ, मुझे उस बारे में काफी पता है। मिंजी कहती है, अरे खैर जो भी हो, लेकिन सच में मुझे काफी ज्यादा हंसी आ रही है। और जिन स्कूल के लॉन्डो ने मैनेजर किम से मार खाई होती है, वो मैनेजर किम को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, हे क्या वो टीचर है? नहीं, क्या वो बॉस हैं? ये लॉन्डे मैनेजर किम को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पीछे से मैनेजर किम के ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं, बॉस। लेकिन मैनेजर किम इनके सामने से हट जाते हैं और ये बंदे जमीन में जाके गिरते हैं। मैनेजर किम कॉल पे मिंजी को कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ, ओके बाय। इसके बाद मैनेजर किम इन लॉन्डो को कहते हैं, हाँ तो अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए बे? ये सारे मैनेजर किम के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और कहते हैं, अरे भाई लोग देखो, बॉस के फेस के एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो चुके हैं। बॉस अब वापस आ गए हो क्या? आप इस इलाके पे राज करने के लिए वापस आए हो, है ना? मैंने सही कहा ना? तो आप अब सबसे पहले प्रिंसिपल की तोड़ने जाओगे, है ना? तो चलो सारे के सारे टीचर्स के रूम पे चलते हैं, अब बॉस सबकी तोड़ेंगे। लेकिन मैनेजर किम कहते हैं, मैं यहाँ पे अपना सामान लेने के लिए आया हूँ। लेकिन ये लॉन्डे अपनी ही मस्ती में होते हैं और बोल रहे होते हैं, सीरियसली बॉस, आपने जिस तरीके से डेयोंग को ढूंढ निकाला वो सच में कमाल का था। डेयोंग वो लड़की, उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। मैनेजर किम कहते हैं, क्या बहुत ज्यादा झूठ बोलती है? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लॉन्डे कहते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि उसके साथ कुछ दिक्कत है, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है? जैसे कि वो बार बार बड़बड़ाती रहती थी कि कोई उसको जान से मारने की धमकी दे रहा है और भी पता नहीं क्या क्या बातें बोलती रहती है वो। मैंने सुना इन्हीं बातों की वजह से वो अपने घर से भाग गई थी। वही दूसरे सीन में हम देखते हैं जो डेयोंग अपने पेरेंट्स के साथ अभी कार में जा रही होती है, वो अचानक से अपनी मदर के कान में काट लेती है और उखाड़ने की कोशिश कर रही होती है कान को। डेयोंग की मदर के कान से खून निकल रहा होता है और वो चिल्ला के बोल रही होती है, मेरा कान, हनी मेरी मदद करो। डेयोंग का बाप भी थोड़ा सा पैनिक हो जाता है और बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या है? हनी नहीं, हे डेयोंग रुक जाओ। और जैसे ही डेयोंग का बाप कार रोकता है, डेयोंग दरवाजा खोल के कार से भाग जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, डैड मुझे माफ कर देना, मैं घर कभी भी वापस नहीं आऊंगी। मैं जानती हूँ अगर मैं वहाँ पे जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी। और अभी जब डेयोंग कार से भाग रही होती है तो पीछे से डेयोंग का फादर चिल्ला के बोल रहा होता है, डेयोंग आखिर तुम कहाँ जा रही हो, रुक जाओ। और वहीं दूसरी तरफ मैनेजर किम अपने मन में बोल रहे होते हैं, क्या डेयोंग अहान झूठ बोलती है? लेकिन मैंने तो इस बारे में कुछ भी नहीं सुना। ये बात तो पक्की है कि डेयोंग के घर वाले उसकी ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। अगर डेयोंग को कोई दिमागी बीमारी थी तो आखिर ये बात उन्होंने हमें क्यों नहीं बताई? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेयोंग को कोई भी दिमागी बीमारी ना हो और वो जो भी बोलती हो सच बोलती हो? मैनेजर किम के सामने जो लॉन्डे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, भला उस लड़की को कौन जान से मारने वाला होगा? वो बार बार चिल्लाती रहती है कि कोई उसे जान से मारेगा। और ये लॉन्डे भी डेयोंग के ऊपर हंस रहे होते हैं। लेकिन मैनेजर किम को अब और ज्यादा शक होने लगता है कि डेयोंग के साथ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं टॉम और योंगचोल पार्टी कर रहे होते हैं। योंगचोल टॉम को कहता है, सर
मेरा एक सवाल है। टॉम कहता है, क्या एक सवाल? बताओ क्या सवाल है? यांग चॉल कहता है, सर आपने कहा था ना कि आपको इस केस में कुछ दाल में काला लग रहा है, और आपने कहा था कि इस फैमिली के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपने सारी बातें कही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये केस क्यों लिया? टॉम कहता है, हाँ मैंने कहा था, क्योंकि वो बुढ़ा जिसने मुझे केस दिया था उस पे मुझे काफी ज्यादा शक होता है। उसने पहले भी हमें और भी काम दिए हैं जहाँ पे हमें लोगों को ढूंढना होता है। वो हमें ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए कहता है जो या फिर छुप गए हो या फिर मिल नहीं रहे होते, और मैंने हर एक इंसान को उस बुढ़े को ढूंढ के दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि मैंने उस बुढ़े के लिए जितने भी लोगों को ढूंढा है, उसके कुछ ही समय बाद उन सारे के सारे लोगों की मौत हो गई। इसलिए मुझे उस बुढ़े के ऊपर काफी ज्यादा शक होता है, लेकिन हमें इससे कोई भी लेना देना नहीं है। वो बुढ़ा हमें काफी सारे पैसे देता है, और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को जान से मार रहे हैं, हम तो बस उस बुढ़े को उन लोगों को ढूंढ के दे रहे हैं। यांग चॉल कहता है, तो इसका मतलब इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। टॉम फुल मजे में होता है और कहता है, अरे कम ऑन, वो अपनी ही ग्रैंड डॉटर को क्यों मारेगा? ऐसा नहीं हो सकता, और इसीलिए भी मैंने इस केस को एक्सेप्ट करा था, क्योंकि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है जिसे हमें ढूंढना था। और ऊपर से अगर वो उसको मार भी देता है तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। यांग चॉल, हमारी जॉब वो है जिसके लिए हमें पैसा मिलता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। टेक्निकली कहूँ, अगर उसकी ग्रैंड डॉटर मर भी जाती है तो हमने उसकी ग्रैंड डॉटर को नहीं मारा होगा। और मैंने तुझे एक बात कही थी, याद है? मैंने कहा था मैनेजर किम को पैसा कमाने के लिए अपने हाथ गंदे करने होंगे। सच में मैं ये चीज देखना चाहता हूँ, क्या इस केस को पूरा करने के बाद वो अब भी एक अच्छा इंसान बना रह सकता है? इसके बाद हम वापस से स्कूल वाले सीन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे मैनेजर किम एक जगह पे चुपचाप से खड़े होते हैं, और स्कूल के लौंडे मैनेजर किम को कहते हैं, सर बॉस क्या आप ठीक हो? स्कूल के लौंडे आपस में मैनेजर किम को देख के बोल रहे होते हैं, हे आखिर बॉस को क्या हुआ? बॉस ऐसे क्यों खड़े हैं? दूसरा बंदा कहता है, पता नहीं, वो बस उस लड़की के रिकॉर्ड्स देख रहे हैं स्कूल के। मुझे भी नहीं पता कि बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर बॉस को क्या हुआ? लेकिन जो भी हो, मैंने बॉस को इतना ज्यादा सीरियस पहले कभी नहीं देखा। बॉस का चेहरा देख के ऐसा लगता है जैसे बॉस अब किसी की फाड़ने वाले हैं। और यार अभी जो मैनेजर किम होते हैं डेहोंग का स्कूल रिकॉर्ड देख रहे होते हैं, और ना जाने क्यों वो रिकॉर्ड देख के मैनेजर किम काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो मैनेजर किम को डेहोंग के बारे में पता चल चुका है। मैंने अभी अगला चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि डेहोंग के साथ कुछ गलत हो रहा है, और मैनेजर किम को उसका आइडिया हो चुका है। लेकिन मैनेजर किम जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी ने साफ साफ कहा है कि मैनेजर किम लोगों को बस उतना ही काम करना है जितना उन्हें पैसा मिलता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो क्या मैनेजर किम डेहोंग की मदद करेंगे या फिर नहीं, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। लेकिन वैसे अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि डेहोंग को सच में मदद की जरूरत है भी या फिर नहीं। तो गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।